रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज हम 29 अक्टूबर 2020 अक्टूबर 29 2020 थर्सडे पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज हमें समझाया जा रहा है जो विषय वो इंग्लिश में इस प्रकार से है, टॉक राइट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। हमने सही तरह से बोलना है और फिर सामर्थ्य बड़ा जीवन पाना है। सही तरह से बोलिए और बड़ा जीवन पाइए। यह विषय समझाने के लिए हेब्रियस 13 चैप्टर 5 to 6 वर्स लिया गया है। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय के 5 और 6 वचन में से इसे समझाया जा रहा है। हम इसे इंग्लिश में और फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. इब्रानी का 13 अध्याय 5 और 6 वचन इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Proverbs 6:2 says, Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. और एक बार नीति वचन में इस प्रकार से 6 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, तू तो अपने ही मोह के वचनों से फंसा और अपने ही मोह की बातों से पकड़ा गया। और एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे, तू तो अपने ही मोह के वचनों से फंसा और अपने ही मोह की बातों से पकड़ा गया। This scripture underscores the precarious situations many have found themselves in today. यह वचन जो है वह दिखाता है किस प्रकार से लोग बहुतेरे इसी कारण से अपने आप को अनिश्चित इस प्रकार के देखा जाएगा, जांच करके देखा जाएगा तो अनिश्चित ऐसे परिस्थितियों में पाए गए हैं। आज के दिन ऐसे हम देखते हैं कि जब लोग अपने मुंह से निकले शब्दों के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो वही शब्द उनको ऐसे अनिश्चित मुसीबतों में डाल देता है। अनिश्चित प्रकार के ऐसे जांच किए जा सकते हैं, इस प्रकार से देखा जा सकता है, इस प्रकार के अनिश्चित परिणामों में, अनिश्चित स्थितियों में डाल देता है और लोग उसमें अपने आप को देखते हैं। आज के दिन हम ऐसा देख पाते हैं कि लोग अपने शब्दों के कारण इस प्रकार से मुसीबत के परिस्थितियों में पकड़े जाते हैं। They have been bound by their words. वो अपने ही शब्दों से बंधे हुए रहते हैं। It's so important that you talk right as a child of God. तो कितना ज़रूरी बनता है यह बात कि हमने एक परमेश्वर की संतान होने के समान सही बात करनी चाहिए। When you talk right, you will live right. Your life will turn out right. जब आप सीधे बात करेंगे तो आप सीधा जीवन जिएंगे और आपका जीवन सीधे ही निकल आएगा। Proverbs 18:20 says, A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. नीति वचन के 18 अध्याय के 20 वचन कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है।
दिस इज रेफरिंग टू द वर्ड्स ऑफ विजडम पोरिंग आउट ऑफ योर माउथ। यह उन शब्दों से संबंधित है जो बुद्धि आपके मुंह में से निकलता है। जो शब्दों की बुद्धि, यह वैसे शब्दों से संबंधित रखता है। ये वचन जो कहता है, यह वचन उन शब्दों से संबंधित रखता है जो बुद्धि के शब्द होते हैं, जो हमारे मुंह से निकलते हैं। If you don't want to be broke, for example, then don't talk poverty. अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में हताशा ना आए, तो फिर आपको उदाहरण के तौर पर आपने हताशा लाने वाली बातों को नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर कठिनाइयाँ नहीं चाहिए आपकी आर्थिक परिस्थिति में, तो फिर आपने आर्थिक परिस्थिति को ढाल देने वाली प्रकार की गरीबी की बातें नहीं बोलनी चाहिए। Consciously speak in agreement with the word, always about your life, finances, business, health, etc. होश रखते हुए आप उस बातों को बोलिए जो परमेश्वर के वचन से एक हो जाती है, एक मन हो जाती है, उसके साथ वह सहमत हो जाती है हमेशा। और वो बातें अपने जीवन पर, अपने आर्थिक परिस्थिति पर, व्यवहार के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर बोलते रहिए। Proverbs 18:21 says, Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. और एक बार नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन इस प्रकार से कहता है, जो नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन इस प्रकार से कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Keep yourself in health with your words. अपने सेहत को अपने शब्दों के द्वारा आप अच्छी तरह से बनाए रखिए। टॉक फेथ, सक्सेस एंड इंक्रीज। जब भी बातें करोगे, विश्वास, सफलता और बढ़ोतरी की बातें करते रहिए। 1 Peter 3:10 says, For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन इस विषय में ऐसा बताता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। This is a law of the Spirit and it works, whether or not you believe it. So talk right and have a great life. पहला पत्रस 3 अध्याय का जो 10 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखिए, जिस प्रकार से ये वचन कह रहा है, यह वचन आत्मा के जगत में जैसा कहा गया है वैसा ही काम करता है, और यह आत्मा के जगत का
कानून है, जैसा आप कहेंगे वैसा वो होगा। तो ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस कानून के द्वारा, इस कानून के अनुसार हमारे जीवन में जैसा हम बोलेंगे वैसा करता है। चाहे आप इस पर विश्वास करो या ना करो, आपके लिए जो आप बोलते हैं वैसा ही होता है। इसकी वजह से सही बोलिए और बड़ा जीवन पाइए, बड़ा अच्छा जीवन पाइए। प्रार्थना जब मैं इंग्लिश में करूं, आपने इंग्लिश में दोहराना है, जब मैं हिंदी में बोलूं, आप हिंदी में दोहराना है। My words are potent, bringing forth victories, increase, promotions, and abundance for me. With my wholesome words, I create a beautiful, extraordinary, exciting, fulfilling, exceptional, and excellent life in Christ. A glorious life that's filled with prosperity, health, joy, and peace. I walk in Christ's glory, grace, and righteousness in Jesus' name. यही प्रार्थना को हम हिंदी में दोहराएंगे। आपने ये प्रार्थना को दोहराना है हिंदी में। आप मेरे पीछे इसे दोहरा सकते हैं। मेरे शब्द शक्तिशाली है, वो आगे बढ़कर जीत को लाते हैं। बढ़ती उन्नति और बहुतायत वो मेरे लिए लेकर आते हैं। मेरे भरपूरतम शब्दों से मैं सुंदर, असाधारण, प्रभावशाली, भरपूर, विलक्षण और उत्कृष्ट जीवन मसीह में सृष्टि करता हूँ। महिमा भरा हुआ जीवन जिसमें समृद्धि, सेहत, आनंद और शांति भरी रहती है। मैं मसीह महिमा, अनुग्रह और धार्मिकता में चलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन पढ़ने के लिए दिया है वो मार्क 11:23, मैथ्यू 12:37, मैथ्यू 12:37 एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से पढ़ने के लिए दिया है। मार्क 11:23 किंग जेम्स वर्शन से हम पढ़ेंगे और हिंदी में इसे मरकुस 11 अध्याय 23 वचन और मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन हम दोनों हिंदी DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, वही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। Mark 11:23 For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith.
मरकुस का 11 अध्याय का 23 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैथ्यू 12:37 एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से, फॉर बाय योर वर्ड्स यू विल बी जस्टिफाइड and acquitted, and by your words you will be condemned and sentenced. मत्ती 12 अध्याय का 37 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में टाइटस 1 चैप्टर 2 चैप्टर, जेरेमिया 29 चैप्टर 30 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 2 अध्याय, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय और 30 अध्याय। पहले हम तीतुस 1 अध्याय और 2 अध्याय इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से, और फिर यिर्मयाह 29 और 30 अध्याय पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से। हम पहले टाइटस को पढ़ते हैं। टाइटस 1 चैप्टर 1 and 2, जेरेमिया 29-30। हम टाइटस को पहले पढ़ेंगे, टाइटस 1 and 2 चैप्टर। टाइटस 1 चैप्टर, व्हाई टाइटस वॉज लेफ्ट इन क्रेटे, हाउ मिनिस्टर्स शुड बी क्वालिफाइड एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। पॉल, अ सर्वेंट ऑफ गॉड and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exalt and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. One of themselves, even a prophet of their own, said the Cretans are always liars, evil beasts, so slow bellies. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Chapter 2, Directions given to Titus, what the gospel teacheth. First verse से आगे पढ़ेंगे। बट स्पीक दाउ द थिंग्स विच बिकम साउंड डॉक्ट्रिन, दैट द एजड men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober minded, in all things shewing thyself a pattern of good works, in doctrine, shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। मैं तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहले अध्याय से पढ़ रही हूँ और पहले वचन से। अभिवादन इसका शीर्षक है। हम पहला अध्याय और दूसरे अध्याय को हिंदी बाइबल BSI में से पढ़ते जाने वाले हैं और इसमें पहला वचन हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन के आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्रेते में तीतुस का कार्य, इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्रा और जितेंद्रिया हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मोह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मोह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं।
शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आचरण के लिए खरी शिक्षा, 2 अध्याय 1 वचन से। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़े स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलट कर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर का यह वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। Jeremiah 29 chapter। Jeremiah's letter of advice to the captives in Babylon. He foretells the fearful end of Ahab and Zedekiah and Shemaiah's doom. किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हम, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, Jeremiah chapter 29. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, unto the priests and to the prophets and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. After that Jeconiah the king and the queen and the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, and the carpenters and the smiths were departed from Jerusalem by the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gamaliel the son of Hilkiah, whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. Take ye wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be in increased
Give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there, and not diminished. And seek the peace of the city, whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams, which ye cause to be dreamed. For they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them, saith the Lord. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me and find me. When ye shall search for me with all your heart, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Because ye have said, the Lord hath raised us up prophets in Babylon. Know that thus saith the Lord of the King that sitteth upon the throne of David, and of all the people that dwelleth in this city, and of your brethren that are not gone forth with you into captivity. Thus saith the Lord of hosts, behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like wild figs that cannot be eaten. They are so evil. And I will persecute them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will deliver them to be removed to all the kingdoms of the earth, to be a curse and an astonishment, and an hissing and a reproach among all the nations whither I have driven them. Because they have not hearkened to my words, saith the Lord, which I sent unto them by my servants the prophets, rising up early and sending them, but ye would not hear, saith the Lord. Hear ye therefore the word of the Lord, all ye of the captivity, whom I have sent from Jerusalem to Babylon. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, of Ahab the son of Kolaiah, and of Zedekiah the son of Messiah, which prophesy a lie, Messiah, which prophesy a lie unto you in my name. Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall slay them before your eyes. And of them shall be taken up a curse by all the captivity of Judah, which are in Babylon, saying, the Lord make thee like Zedekiah and like Ahab, whom the king of Babylon roasted in the fire. Because they have committed villainy in Israel, and have committed adultery with their neighbors' wives, and have spoken lying words in my name, which I have not commanded them. Even I know and am a witness, saith the Lord. Thus shalt thou also speak to Shemaiah the Nehelamite, saying, thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, because thou hast sent letters in thy name unto all the people that are at Jerusalem, and to Zephaniah the son of Maaseiah the priest, and to all the priests, saying, the Lord hath made thee priest in the stead of Jehoiada the priest, that ye should be officers in the house of the Lord for every man that is mad and maketh himself a prophet, that thou shouldest put him in prison and in the stocks. Now therefore, why hast thou not reproved Jeremiah of Anathoth, which maketh himself a prophet to you? For therefore he sent into
unto us in Babylon, saying, This captivity is long. Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. And Zephaniah the priest read this letter in the ears of Jeremiah the prophet. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Send to all them of the captivity, saying, Thus saith the Lord concerning Shemaiah the Nehelamite, because that Shemaiah hath prophesied unto you, and I sent him not, and he caused you to trust in a lie. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will punish Shemaiah the Nehelamite and his seed. He shall not have a man to dwell among this people, neither shall he behold the good that I will do for my people, saith the Lord, because he had taught rebellion against the Lord. Jeremiah chapter 30. Introduction. The Jews' deliverance. Jacob comforted, their ancient privileges restored. First verse से पढ़ेंगे. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book. For lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. And these are the words that the Lord spake concerning Israel and concerning Judah. For thus saith the Lord, We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. Ask ye now, and see whether a man doeth travel with child. Wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness. Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. For it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him, but they shall serve the Lord their God, and David their king, whom I will raise up unto them. Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the Lord, neither be dismayed, O Israel, for lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid. For I am with thee, saith the Lord, to save thee. Though I make a full end of all nations, whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee, but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished. For thus saith the Lord, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous. There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up. Thou hast no healing medicines. All thy lovers have forgotten thee. They seek thee not. For I have wounded thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity, because thy sins were increased. Why criest thou for thine affliction? Thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity, because thy sins were increased. I have done these things unto thee. Therefore all they that devour thee shall be devoured, and all thine adversaries, every one of them shall go into captivity, and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord, because they called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Thus saith the Lord, Behold, I will bring again the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwelling places, and the city shall be builded upon her own heap,
and the palace shall remain after the manner thereof, and out of them shall proceed out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry. And I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me. And I will punish all that oppress them, and their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them. And I will cause him to draw near, and he shall approach unto me. For who is this that engaged his heart to approach unto me, saith the Lord? And ye shall be my people, and I will be your God. Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, a continuing whirlwind. It shall fall with pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the Lord shall not return until he had done it, and until he have performed the intents of his heart. In the later days ye shall consider it. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय। बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बबीलोन को ले गया था। यह पत्री उसी समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किया के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह के बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, वह घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, और कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहां घटी नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते।
मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलाया का पुत्र अहाब और मसीहा का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आप में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इसराइलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। शमाया को संदेश 24 वचन से आगे। नेहलामी शमाया से तू यह कहे, इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासेया के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आवश्यक की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने यहाँ पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोंके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। सब बंदियों के पास यह कहला भेजा, यहोवा नेहलामी शमाया के विषय यो कहता है, शमाया ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है। इसलिए यहोवा यो कहता है, सुनो, मैं उस नेहलामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। जो भलाई मैं अपनी प्रजा के करने वाला हूँ, उनको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। 30 अध्याय बंधुआई से छुटकारे की प्रतिज्ञा। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये है। यहोवा यो कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जानने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख का कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपनी ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जलजलाहट की और आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझा सकोगे। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में जेम्स 3 चैप्टर 1 to 18 वर्स, एजेकियल 29 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में जेम्स याकूब की पत्रिया 3 अध्याय 1 से 18 वचन, और यहेजकेल की भविष्यवाणी 29 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेम्स 3rd चैप्टर इंट्रोडक्शन में लिखा है, वी मस्ट नॉट रैशली और एरोगेंटली reprove others. We must not rashly or arrogantly reprove others. The importance of governing the tongue. How trust wisdom will manifest itself in opposition to strife and envy. First verse से पढ़ेंगे, My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. But also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Doeth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. याकूब की पत्री 3 अध्याय पहले वचन से जीभ को वश में करना। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता के स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। स्वर्गीय ज्ञान 13 वचन से आगे, तुम में ज्ञानवान
और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। एजेकियल 29 चैप्टर किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ते हैं। जजमेंट ऑफ फेरो, डिसोलेशन ऑफ इजिप्ट, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इन द 10th ईयर, इन द 10th month, in the 12th day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Pharaoh, king of Egypt, and prophesy against him and against all Egypt. Speak and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is mine own, and I have made it for myself. But I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy rivers to stick unto thy scales. And I will bring thee up out of the midst of thy rivers, and all the fish of thy rivers shall stick in unto thy scales. And I will leave thee thrown into the wilderness, thee and all the fish of thy rivers. Thou shalt fall upon the open fields, thou shalt not be brought together, nor gathered. I have given thee for meat to the beasts of the field, and to the fowls of the heaven. And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord, because they have been a stiff staff of reed to the house of Israel. When they took hold of thee by thy hand, thou didst break and rend all their shoulder, and when they leaned upon thee, thou breakest and madest all their loins to be at a stand. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I will bring a sword upon thee, and cut off man and beast out of thee, and the land of Egypt shall be desolate and waste. And they shall know that I am the Lord, because he hath said, The river is mine, and I have made it. Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia. No foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it, neither shall it be inhabited 40 years. And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be desolate 40 years. And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries. Yet thus saith the Lord God, At the end of 40 years will I gather the Egyptians from the people whither they were scattered, and I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them to return unto the land of Pathros, into the land of their habitation, and they shall be there a base kingdom. It shall be the basest of the kingdoms, neither shall it exalt itself any more above the nations. For I will diminish them, that they shall no more rule over the nations. And it shall be no more the confidence of the house of Israel, which bringeth them iniquity to remembrance, when they shall look after them, but they shall know that I am the Lord God. And it came to pass in the 7 and 20th year, in the first month, in the first day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, Nebuchadnezzar king of Babylon
caused his army to serve a great service against Tyrus. Every head was made bald, and every shoulder was peeled. Yet had he no wages, nor his array for Tyrus for the service that he had served against it. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I will give the land of Egypt unto Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall take her multitude, and take her spoil, and take her prey, and it shall be the wages for his army. I have given him the land of Egypt for his labor, wherewith he served against it, because they roughed for me, saith the Lord God. In that day will I cause the horn of the house of Israel to bud forth, and I will give thee the opening of the mouth in the midst of them, and they shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 29 अध्याय मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी। पहले वचन से पढ़ते हैं। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है, मेरी नदी मेरा निज की है, मेरी निज की है, और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। मैं तेरे जबड़े में आंकड़े डालूंगा, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा, और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियां समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा, और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सूधी न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इस्राएल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों का नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी ही है, और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ, और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक वरन कुश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पाँव तक न पड़ेगा, और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा, और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा, और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिन में वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा, और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा, और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे, तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। राजा नबूकदनेस्सर मिस्र को पराजित करेगा। 17 वचन से आगे। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा छिल गया। तो
तो भी उसको शोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना की। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश से इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।